नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं वाइफरकेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं अब जीएसटी 3B के अंदर टैक्स लायबिलिटी का आपको वाइफरकेशन देना होगा अगर प्रीवियस मंथ की आप टैक्स लायबिलिटी को डिक्लेयर करेंगे। और क्वार्टरली के अंदर क्या होता है, जब भी आप जीएसटी 3B क्वार्टरली फाइल करते हैं तो उसके अंदर 3 महीनों की लायबिलिटी आती है। ऐसे में आपको यहाँ पे वाइफरकेशन देना होगा अपनी टैक्स लायबिलिटी का अगर आप क्वार्टरली 3B फाइल कर रहे हैं तो। क्यों देना होगा, चलिए डिटेल में समझते हैं कि कैसे और क्यों देना होगा जीएसटी 3B के अंदर टैक्स लायबिलिटी का वाइफरकेशन। इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, यहाँ पे जीएसटी ने एडवाइजरी इशू किया था कि अब जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी वो ऑटोमेटिक होगी। हाँ जी दोस्तों, अगर आप लेट जीएसटी 3B फाइल करते हैं, ठीक है, तो उस केस में जो इंटरेस्ट है आपका ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट कर लेगा जो भी उसका इंटरेस्ट बनता है। ठीक है, तो जीएसटी पोर्टल पे अब 3B के अंदर ये फंक्शनलिटी जल्दी आ जाएगी जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। अगर आपने करंट मंथ की 3B लेट फाइल करी है, अगर एक दिन का भी डिले किया तो एक दिन का भी इंटरेस्ट वो आपका कैलकुलेट करके इंटरेस्ट वाले टेबल के अंदर आपको दिखा देगा, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके। अब दोस्तों, यहाँ पे जीएसटी 3B के अंदर एक नया फीचर और आया था कि आपको टैक्स लायबिलिटी का ब्रेकअप वॉलेंटरली देना होगा, मतलब खुद से ही बताना होगा। टैक्स लायबिलिटी का आपको ब्रेकअप देना होगा 3B के अंदर, टैक्स पीरियड वाइज आपको ब्रेकअप देना होगा, टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप वॉलेंटरली। ये कब बटन एनेबल होगा, जब प्रोसीड टू पेमेंट पे जाएंगे और मेक पेमेंट पे क्लिक करके अपनी लायबिलिटी को ऑफ सेट करेंगे। तो जैसे ही ऑफ सेट हो जाएगा ये वाला बटन एनेबल हो जाएगा और फिर उसके बाद इस वाले बटन पे क्लिक करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को वॉलेंटरली डिक्लेयर करेंगे कि कौन कौन से मंथ की है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, QRMP में अगर आप हैं तो आपको टैक्स लायबिलिटी वाइफरकेशन करना होगा, क्योंकि अगर आप दिसंबर क्वार्टर की जीएसटी 3B फाइल करते हैं तो उस केस में अक्टूबर के अंदर आपका कितनी लायबिलिटी बनी, नवंबर में कितनी बनी और फिर दिसंबर में कितनी बनी, इन तीनों का सम ही इसके बराबर होना चाहिए। ऐसे में मैं आपके सामने एक एक्सेल टूल भी लेके आया हूँ जिससे आप वाइफरकेशन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये है R1 और बुक्स के हिसाब से आपकी लायबिलिटी B2B की अलग है, B2C की अलग है, RCM की लायबिलिटी अलग है, एक्सपोर्ट की अलग है। ठीक है, ये टोटल लायबिलिटी। और 3B के अंदर देख सकते हैं ये आ गया हमारा टोटल जो 3B में रिपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास मंथ वाइज है जो हमारे बुक्स के अंदर है या R1 के अंदर है, क्योंकि R1 के अंदर इनवॉइस की डेट के हिसाब से आप अपने बिल्स को दिखाते हो, तो वहाँ पे मंथ वाइज आप समझ के चलिए कि मंथ वाइज आपको अलग करना होगा। अगर आप 3B में डिक्लेयर कर रहे हैं अपनी क्वार्टरली 3B के अंदर अपनी लायबिलिटी डिक्लेयर कर रहे हैं इकट्ठा ही पूरे क्वार्टर की, तो ऐसे में आपको अपने बुक्स के हिसाब से मंथली आपको ब्रेकअप रखना होगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, जिस भी क्वार्टर के अंदर फाइल करेंगे। अभी फिलहाल के लिए बात करें, दिसंबर के क्वार्टर के अंदर ब्रेकअप नहीं मांग रहा है। हो सकता है कि आने वाले रिटर्न के अंदर गवर्नमेंट इसको अपडेट कर दे तो ब्रेकअप मांगने लगे आपसे। अभी तो नहीं मांग रहा है, लेकिन जल्द ही पोर्टल पे जीएसटी 3B के अंदर ब्रेकअप मांगने लगेगा। आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा, पहले से ही तैयारी करके रखनी पड़ेगी कि अगर जब भी मांगे 3B के अंदर टैक्स का ब्रेकअप, तो आप टैक्स का ब्रेकअप इस प्रकार से बना लेना। इस एक्सेल शीट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, अभी साधारण सी भाषा में बात करें तो जो नया फीचर जैसे जीएसटी पोर्टल पे आ जाएगा टैक्स लायबिलिटी का ब्रेकअप का, तो उस केस में आप यहाँ पे अगर QRMP में है तो उस केस में जब क्वार्टरली 3B फाइल करेंगे तो आपको अलग अलग मंथ की अपनी टैक्स लायबिलिटी का ब्रेकअप देना होगा। इससे क्या होगा, जैसे आप ब्रेकअप दे देंगे तो उस महीने का जो टैक्स ड्यू है गवर्नमेंट ट्रैक कर लेगी क्या आपने टाइमली टैक्स जमा कराया है या नहीं कराया है, क्योंकि QRMP के अंदर 25 तारीख तक आपको नेक्स्ट मंथ की 25 तारीख तक टैक्स पे करना होता है। अगर आपने 25 तारीख के बाद कराया है तो उसका इंटरेस्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आपकी 3B के अंदर नेक्स्ट मंथ की 3B के अंदर आ जाएगा, अगर आप इसका ब्रेकअप देते हैं तो। और अगर आप मंथली के अंदर हैं, सेम मंथ की लायबिलिटी को डिक्लेयर कर रहे हैं 3B में, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी प्रीवियस मंथ की लायबिलिटी को डिक्लेयर कर रहे हैं, मान आपने अपने R1 के अंदर किसी प्रीवियस मंथ के इनवॉइस को डिक्लेयर कर दिया, क्रेडिट नोट को डिक्लेयर कर दिया, लेकिन वो आपके 3B में करंट मंथ में आ गया, तो उस केस में भी आप वाइफरकेशन दे सकते हैं। इस एक्सेल शीट का यूज करके अपनी टैक्स लायबिलिटी का ब्रेकअप बना लेना कि B2B से रिलेटेड कितना है, B2C से रिलेटेड कितना है, क्रेडिट नोट कितना है। ठीक है, क्रेडिट नोट आप B2B वाला है तो उसको आप यहाँ पे नेट ऑफ करके लिख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप पेमेंट को ऑफसेट कर लेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रेकअप देना होगा टैक्स लायबिलिटी का, और इसी के बेसिस पे ऑटोमेटिक इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना होगा। तो बस इन बातों का आपको ध्यान रखना है
अगर आप क्वार्टरली के अंदर हैं तो आपको कंपलसरी ब्रेकअप देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ब्रेकअप नहीं देंगे तो उस केस में जो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट नहीं होगा, और अगर आप टाइमली इंटरेस्ट को पे नहीं करेंगे तो उस केस में आपके पास नोटिस आ सकता है, और फिर नोटिस के हिसाब से इंटरेस्ट आपको भरना पड़ सकता है। ये आप ही के लिए बेनिफिट है, क्योंकि बाद में जब टैक्स लायबिलिटी आपकी इकट्ठी होगी, आपने इंटरेस्ट टाइमली नहीं पे किया तो इंटरेस्ट का अमाउंट भी बढ़ जाता है। टू हैंड अगर आप इंटरेस्ट पे कर देंगे तो उस केस में इंटरेस्ट का बर्डन भी ज़्यादा नहीं होगा आपके ऊपर। तो बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 3B फाइल करते वक्त। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।